कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1G के बारे में बात करेंगे। प्रश्नावली 1G एक्सरसाइज 1G, इसमें कुल 12 प्रश्न हैं बच्चों, और इन सभी 12 प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और एक एक सवालों को निरीक्षण करिए और समझिए। यदि वीडियो में कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करिए या फिर थोड़ा सा रिवाइज करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि आप सभी को अच्छे से बताया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है कि ए इंटरसेक्शन बी सिद्ध करना है। मतलब इस प्रश्न में सारा का सारा जितना भी प्रश्न आएगा सिद्ध करना रहेगा मैं दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी ए का उपसमुच्चय है। और साथ ही साथ ध्यान से देखिए दोस्तों, हमने कहा था अगर उपसमुच्चय रहेगा तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अगर सिर्फ ऐसे आता है तो हम लोग उचित उपसमुच्चय कहेंगे। मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है। अर्थात समुच्चय ए में कुछ सदस्य ऐसे हैं या कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होंगे। ठीक, तो इसी प्रश्न को हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि एक समुच्चय हम ए लेंगे और एक समुच्चय बी लेंगे। समुच्चय ए में कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन। सॉरी दोस्तों, समुच्चय के जो भी सदस्य होते हैं उसे हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इस तरह से हमने एक समुच्चय ए ले लिया है और हम दूसरा समुच्चय बी लेते हैं, जिसमें हमें क्या है, कुछ सदस्यों को इसमें से कॉमन रखेंगे। जैसे कुछ भी मतलब ले लीजिए आप, पी क्यू एल एक्स। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम इन्हीं दो समुच्चय की सहायता से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी का सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो क्या होगा, पी क्यू एल और एक्स इसमें भी है और यहाँ भी उपस्थित है। तो पी क्यू एल और एक्स इंटरसेक्शन में यही आएगा उस सर्वनिष्ठ में। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ पी क्यू एल और एक्स आ रहा है, और समुच्चय में इतने सारे सदस्य हैं, यानी कि इसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जो इसमें नहीं हैं। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो समुच्चय है ना दोस्तों, ये समुच्चय इस समुच्चय का उचित उपसमुच्चय है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी जो है उचित उपसमुच्चय है समुच्चय ए का। बस आपको यही करना था। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो आप ऐसे ही कुछ भी मानकर, मतलब दो समुच्चय लेंगे और उसमें कोई भी सदस्य ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड ही रखा जाए, आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। और एक समुच्चय बी लेंगे और जैसा जैसा कह रहा है वैसा आप फॉलो कराएंगे और आप पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है दोस्तों ये समुच्चय ए का उचित उपसमुच्चय है। ठीक इसी तरह हमारे पास एक दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को हम इरेज करते हैं, दूसरे प्रश्न को लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों ए अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि समुच्चय ए जो है ना उचित उपसमुच्चय है ए यूनियन बी का। अर्थात अगर हम ए और बी का यूनियन कर दें तो समुच्चय जो ए होगा वो उचित उपसमुच्चय होगा। तो इसको भी आप सिद्ध करके देख लीजिए। चूँकि सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए और बी का यूनियन का क्या होता है, ए और बी के सभी सदस्यों को हम लोग मिलाकर एक साथ लिख देंगे। तो क्या होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन। और वहीं समुच्चय आपका ए क्या हो जाएगा, समुच्चय ये पूरा का पूरा हो जाएगा, एक्स वाई जेड पी
QRLMN। तो यहाँ भी हम साफ साफ देख सकते हैं कि समुच्चय ए जो है उचित उप समुच्चय है ए यूनियन बी का। अतः हम इसे लिखेंगे ए यूनियन बी, समुच्चय ए होगा उप समुच्चय ए यूनियन बी का। तो बच्चों इस तरह से हमने प्रश्नावली 1G के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को हमने देख लिया है। ठीक इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब प्रश्न संख्या सीधे 6 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 6 बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 6 को तरफ नज़र डाल लेते हैं। क्या है प्रश्न संख्या 6? इसमें भी तो बच्चों सिद्ध ही करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो नीचे लिख देते हैं दोस्तों। तो दिखाइए कि सी उचित उपसमुच्चय ए है। सी जो है ना उचित उपसमुच्चय है ए का। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में ये प्रश्न संख्या 6 है। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, बी यूनियन सी ए का इंटरसेक्शन के बाद अगर आपस में दोनों बराबर हैं तो सी जो है ए का उचित उपसमुच्चय है। इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। माना कि कोई एक समुच्चय ए लेंगे, ठीक एक समुच्चय बी ले लेंगे और उसी प्रकार एक समुच्चय सी ले लेंगे। ये रहा हमारे पास एक समुच्चय ए, ठीक उसी तरह से एक समुच्चय बी ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास बी जो समुच्चय है उसमें सिर्फ फाई के एलिमेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। और एक समुच्चय सी, समुच्चय सी में भी कुछ सदस्य रख देते हैं हमें। आप कुछ भी मान लेते हैं, मान कर रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराते हैं। या फिर आप यहाँ पे समुच्चय सी में सिर्फ 3 और 4 को ले सकते हैं, या फिर इसके कोई भी एक सदस्य ले लीजिए, 2, 3। और अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सबसे पहले LHS की तरफ से सॉल्व करेंगे। LHS क्या कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जैसे ही इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी हम करेंगे तो ए और बी का इंटरसेक्शन करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन कोई भी सदस्य नहीं है, अतः ये रिक्त समुच्चय फाई हो जाएगा। और यूनियन सी, समुच्चय सी 2 और 3 है, तो इसका जब इन दोनों समुच्चय का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 और 3 मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक रिक्त समुच्चय है। तो ये आपका LHS हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग RHS निकालेंगे। RHS निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जैसे ही इसको निकालते हैं, समुच्चय ए ये रहा 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी और सी का यूनियन लिखना है दोस्तों। तो 2 3 और ये बी जो एकल समुच्चय है इसका एक एलिमेंट फाई ले लेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो जैसे हम इन दोनों समुच्चय का इंटरसेक्शन लेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन हो, तो वो निकल के आ रहा है 2 और 3, 2 और 3। तो हमने क्या देखा? LHS की जो वैल्यू प्राप्त हुई है 2 3 और RHS की जो वैल्यू प्राप्त हुई है 2 3, दोनों आपस में बराबर है। अतः सिद्ध हुआ कि ये और ये आपस में बराबर हैं। क्योंकि जब ये और ये आपस में बराबर है तो दिखाना कि सी जो है उप समुच्चय है ए का। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो सी है ना वो ए का उप समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी सदस्य हैं 2 और 3 इस समुच्चय में
ऑलरेडी उपस्थित हैं, अतः लिखेंगे आगे, अतः समुच्चय सी जो है वो उप समुच्चय होगा ए का। तो उम्मीद है बच्चों प्रश्न संख्या 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस एक प्रश्नावली में 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, सभी प्रश्नों को हमें सिद्ध करना है और सब के सब उप समुच्चय पे आधारित हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही आसान है, आप इसे कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है कि समुच्चय ए में 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट हैं, समुच्चय बी में कुछ एलिमेंट हैं और समुच्चय सी में भी कुछ एलिमेंट हैं। ठीक उसी तरह से इसमें सिद्ध करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वो प्रश्न संख्या 12 है बच्चों। प्रश्न संख्या 12 को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 12 आपके बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। एक समुच्चय ए दे रखा है, एक समुच्चय बी दे रखा है, एक समुच्चय सी दे रखा है। 3 समुच्चय दे रखे हैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 और समुच्चय सी है आपका 3 4 5 3 4 5 और हमें सिद्ध करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो दोस्तों हमारे पास 3 समुच्चय हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय सी, और इन तीनों समुच्चय की सहायता से हमें इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। सॉल्व लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से समुच्चय ए लिखेंगे, यूनियन लिखेंगे और समुच्चय बी इंटरसेक्शन सी हम लोग कर देंगे। तो बी इंटरसेक्शन की सी क्या होगा, बी और सी का कॉमन लिखना है। तो 3 और 4 दोनों में है, तो 3 और 4 को हम लोग लिख देंगे। ठीक, और ये रहा समुच्चय ए, बीच में आपका सिंबल है यूनियन का, और फिर है आपका 3 और 4। तो बच्चों इन दोनों समुच्चय का यूनियन हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, यानी सिंपल समुच्चय हमें मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से हम RHS भी निकालेंगे। RHS में सबसे पहले ए यूनियन बी निकालना है, तो ए और बी का यूनियन निकालना है, निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 4 तक है और 5 भी एक्स्ट्रा है इसमें, तो 1 2 3 4 और 5 भी लिखेंगे। और फिर क्या है, इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी, यानी कि ए और सी का यूनियन लिखना है। तो 1 2 3 4 और 5 बीच में आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों समुच्चय का हमें क्या निकालना है, सार्वनिष्ठ निकालना है, यानी कि जो दोनों में उपस्थित हो। तो जैसे ही इसको हम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 से लेकर 5 तक है, यहाँ भी 1 से लेकर 5 तक है, तो कुल यही समुच्चय में मिल जाने वाला है। और हमने क्या देखा, LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये देखते हैं, थोड़ा सा कहीं त्रुटि है प्रश्न में। B इंटरसेक्शन C, जैसे ही B और C का हमने इंटरसेक्शन किया तो 3 4 5 आने वाला, और सॉरी यहाँ पर 3 4 और 5 आएगा दोस्तों। और जब A के साथ यूनियन करेंगे तो यहाँ 5 मिल जाएगा हमें। तो LHS और RHS आपस में बराबर होते हैं, अतः यह प्रश्न क्या होता है, सिद्ध होता है। अगला क्या है, तो आज का हमारा जो प्रश्नावली 1G रहा बच्चों, प्रश्नावली 1G के सभी प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। और हम आगे बढ़ते हैं समुच्चय में। अगला टॉपिक है सममित अंतर। तो क्या होता है सममित अंतर, जानते हैं सममित अंतर क्या होता है।
सममित अंतर। समुच्चय में सममित अंतर का जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और ये बहुत ही आसान भी है। तो आइए क्या होता है सममित अंतर, हम लोग अच्छे से व्याख्या के साथ जानते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों समुच्चय सममित अंतर क्या होता है? यदि हमारे पास कोई दो समुच्चय है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, तो अगर कहा जाए समुच्चय ए और बी का सममित अंतर बताइए, तो सममित अंतर का मतलब साफ साफ स्पष्ट होता है दोस्तों कि यानी उनमें से घटाकर फिर उसका यूनियन, यानी कि सममित अंतर यानी अंतर तो रहेगा ही रहेगा लेकिन साथ में एक साथ भी लिखना है उसको। कैसे, थोड़ा सा समझ के लिखते हैं इस चीज़ को। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास दो समुच्चय ए और समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए और बी को सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सममित अंतर क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं। तो दो समुच्चय का अगर हमारे पास समुच्चय ए और समुच्चय बी है और इसका सममित अंतर बताना है, तो सबसे पहले हम इसे ए डेल्टा बी यानी समुच्चय ए और बी का सममित अंतर, ठीक, बीच में डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, या समुच्चय ए या समुच्चय ए ऐसे बीच में क्रॉस लगाते हैं और बी लिखते हैं। तो इसका भी मतलब यही हुआ दोस्तों कि समुच्चय ए और समुच्चय बी का सममित अंतर। तो सममित अंतर होता क्या है, चाहे आप समुच्चय ए और बी का सममित अंतर ऐसे लिखें या समुच्चय ए और बी का सममित अंतर ऐसे लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है कि सबसे पहले हम समुच्चय ए में से बी को घटाएंगे, ठीक, और फिर समुच्चय बी में से ए को घटाएंगे। यानी एक बार समुच्चय ए में से बी को घटाना है और फिर एक बार समुच्चय बी में से ए को घटाना है, ठीक, यानी अंतर करना है। उसके बाद इसको सम्मिलित कर देना है, यानी कि सम्मिलन के रूप में लिख देंगे। तो ये हो जाता है दोस्तों समुच्चय का सममित अंतर। तो इसी चीज़ को हम लोग ए डेल्टा बी लिखते हैं या ए क्रॉस बी लिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी रहेगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसी चीज़ को हम लोग ए क्रॉस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एलिमेंट ए का है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट नहीं है बी का, या एक्स एलिमेंट है बी का और एक्स एलिमेंट नहीं है ए का। नहीं समझ में आया? देखिए सबसे पहले ए क्रॉस बी ए डेल्टा बी यानी समुच्चय और बी का सममित अंतर हुआ, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं और लिखते कैसे हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अर्थात एक्स ऐसा है ए में है लेकिन बी में नहीं। एक्स इस प्रकार है कि एक्स ए में है और बी में नहीं है, तो इस चीज़ को डिफाइन किया। या जो चीज़ है इसको डिफाइन कर रहा है और फिर कह रहा है एक्स बी में है, यानी बी में से ए को घटा देना, यानी एक्स जो होगा बी का होगा और एक्स ए का नहीं होगा, यानी कि ए का नहीं होगा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये हो गया समुच्चय का सममित अंतर। तो उम्मीद है दोस्तों यदि हम आपको दो समुच्चय दें तो उसका सममित अंतर निकाल सकते हैं। आइए हम एग्जाम्पल के रूप में हम दो समुच्चय लेते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। मान लेते हैं एक समुच्चय हमारे पास ए है जिसमें 1 2 और 3 ये तीन एलिमेंट हैं, और एक समुच्चय बी है 2 3 और 4, यानी हमने दो समुच्चय लिया है। तो बच्चों समुच्चय ए और बी का सममित अंतर क्या होगा, आइए देखते हैं। या तो आप ए डेल्टा बी लिखिए या ए क्रॉस बी लिखिए, दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं। बराबर सबसे पहले ए में से बी को घटाएंगे, ए माइनस बी, और इसका यूनियन करेंगे बी माइनस ए के साथ। तो ए में से बी को घटाइए। अगर मैं ए में से बी को घटाऊं तो ए के वो सदस्य जो बी में है उसको हटा देना है, यानी कि 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। तो 2 तो ऑलरेडी घट जाएगा, 3 भी घट जाएगा, बच जाएगा 1। तो यहाँ 1 लिखेंगे और फिर बीच में यूनियन का सिंबल लगाएंगे। अब b माइनस ए, बी में से ए को घटाएंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा, 3 में से 3 घट जाएगा, बी में क्या बचेगा 4। अब इन दोनों को यूनियन लिख देंगे तो 1 और 4। तो इस तरह से दोस्तों समुच्चय ए और समुच्चय बी का सममित अंतर हमें प्राप्त हुआ है।
ठीक इसी प्रश्न पे आधारित हमारा अगला प्रश्नावली है प्रश्नावली 1H। प्रश्नावली 1H में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों वो सभी के सभी प्रश्न सममित अंतर पे ही आधारित है। तो आइए हम उन प्रश्नावली 1H को प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बाकी कुछ है नहीं, सब कुछ सेम ही है। या फिर हम कुछ और एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। सममित अंतर को एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है सममित अंतर आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ जाए तो मैं एक एग्जाम्पल और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, देखते हैं। ये रहा उदाहरण। एक समुच्चय ए है, ए बी सी डी ए। ये रहा अगला एग्जाम्पल बच्चों आपके सामने। इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न में क्या कर रहा है, एक समुच्चय ए है जिसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है, और एक समुच्चय बी है जिसमें ए सी ई जी और एच एलिमेंट है। तो कह क्या रहा है कि ए क्रॉस बी निकालना है, यानी कि ए और बी का सममित अंतर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बस इसका सीधा सीधा मतलब यही होता है। तो निकाल लेते हैं। ए में से बी को घटा देंगे, ए में से बी को घटा देंगे, यानी बी के जितने भी सदस्य ए में रहेंगे उसको हटा देंगे। तो क्या क्या कॉमन है, सी है, ई है, ए है। बचा क्या, बी और डी बचा। तो बी और डी को लिख लेंगे यूनियन। अब बी माइनस है, यानी बी में से ए को घटाएंगे। तो बी में क्या क्या है, ए से ए घट जाएगा, सी से सी घट जाएगा और ई से ई घट जाएगा। तो आपको जी और एच बच रहा है, जी और एच बच रहा है, लिख लेंगे और इन दोनों का यूनियन कर देंगे, बी डी जी एच। तो इस तरह से ए क्रॉस बी यानी ए बी का सममित अंतर ये हुआ। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए एक एग्जाम्पल को हम और समझते हैं, जिसमें एक प्रश्न है उसको कह रहा है कि सिद्ध करना है और वो सममित अंतर के आधार पे ही आधारित है। तो उस चीज़ को हम मान के नहीं करेंगे, उसको हम थ्योरेटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आप पूरा माइंड को कंसंट्रेट करके इस वीडियो को देखिए। देखते हैं इस प्रश्न को थ्योरी मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट है, हम LHS से शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे दोस्तों। एक्स एलिमेंट है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ से, अगर एक्स एलिमेंट है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का, तो एक्स एलिमेंट होगा ए माइनस बी का, यूनियन को हम लोग या लिखेंगे, और फिर एक्स एलिमेंट होगा बी माइनस ए का। ठीक, अब इस चीज़ को कैसे और तोड़ के लिखेंगे, एक्स जो एलिमेंट होगा ए का, एक्स एलिमेंट होगा ए का और एक्स एलिमेंट नहीं होगा बी का, या एक्स एलिमेंट होगा बी का और एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का। यूनियन को हम लोग या लिखेंगे, माइनस को और लिखेंगे, और इंटरसेक्शन को भी हम लोग और लिखेंगे। ठीक, और एक्सपांड करते हैं इसको। एक्स एलिमेंट है ए का और एक्स एलिमेंट है बी का, या
x एलिमेंट है b का। अब इसको इसके साथ गुणा कर देंगे, फिर बचा और, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, x एलिमेंट a का और x एलिमेंट नहीं है b का, या x एलिमेंट नहीं है a का। ठीक, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज़ को इसके साथ लिखेंगे, इसको हम अलग करेंगे, फिर यहाँ भी इस चीज़ को इसके साथ लिखेंगे और इसको अलग कर देंगे। तो करते हैं इसको हम आगे। x एलिमेंट है b का, x एलिमेंट b या x एलिमेंट a, इसको एक साथ लिख देंगे और लिखेंगे और x नॉट एलिमेंट b और x एलिमेंट b। ठीक इसी तरह इसमें लिखेंगे और, इसके हम लोग नीचे लिखते हैं इसके आगे वाला हिस्सा, x नॉट एलिमेंट b और x नॉट एलिमेंट a। फिर लिखेंगे ये x नॉट एलिमेंट a या x एलिमेंट a। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो x एलिमेंट b और x एलिमेंट a बीच में है या, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x एलिमेंट a यूनियन b। और यहाँ कह रहा है कि x b का सदस्य नहीं है और x b का सदस्य है, तो सीधा सीधा लिख सकते हैं x u का सदस्य है। और ठीक इसी तरह इसमें भी लिखेंगे x b का भी सदस्य नहीं है और x यहाँ a का भी सदस्य नहीं होगा। ठीक है, x a का भी सदस्य नहीं है, x b का भी सदस्य नहीं है। जैसे ही गुणा करेंगे तो x b का भी सदस्य नहीं है और x a का भी सदस्य नहीं है, मतलब x एलिमेंट नहीं है किसका, a इंटरसेक्शन b का, या x a का भी सदस्य नहीं है और x a का भी सदस्य नहीं है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो x a का भी सदस्य नहीं है और x a का भी सदस्य नहीं है, यानी x जो है ये सदस्य है आपका u का। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब हम लोग u को छोड़ देंगे, x और x u को छोड़ देंगे और जैसे ही आगे बढ़ेंगे x एलिमेंट है a यूनियन b का, और इसको हम लोग छोड़ देंगे और यहाँ भी छोड़ देंगे, और वाली चीज़ को हम लोग माइनस में लिखेंगे और x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो और का सिंबल है माइनस में हो गया और a इंटरसेक्शन b यहाँ लिख लेंगे। या फिर सिंपल लिखेंगे x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, और फिर फाइनली हम लिखेंगे x एलिमेंट होगा a यूनियन b का माइनस a इंटरसेक्शन b का। तो इस तरह से दोस्तों x हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया था और अंत में हमें राइट हैंड साइड प्राप्त होता है। एक मिनट दोस्तों मैं देख लूँ ज़रा क्या नीचे वाला हिस्सा आ रहा है इसमें। जी बिल्कुल नीचे का हिस्सा आ रहा है। अतः ये प्रूव होता है बच्चों इस प्रश्न को
सिद्ध किया गया। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों हम प्रश्नावली 1H के कुछ सवाल दिए गए हैं, सममित अंतर के आधार पे ही सिद्ध करना है, उसको हम सिद्ध करेंगे। और अगले वीडियो लेक्चर में हम आपसे जल्द मिलेंगे। उससे पहले हम सममित अंतर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं सममित अंतर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो क्या हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, अगर कोई समुच्चय ए है और उसका उसी के साथ अगर सममित अंतर निकाला जाएगा तो बच्चों उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा, यानी कि फाई मिलेगा। और अगर हम समुच्चय ए का सममित अंतर फाई के साथ निकालेंगे तो वो हमें समुच्चय ए स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु का तीसरे बिंदु को बात करते हैं। तीसरे बिंदु में ये हुआ कि अगर हम ए और बी का सममित अंतर निकाल दें, ठीक, उसके बाद किसी तीसरे समुच्चय सी के साथ हम उसका सममित अंतर निकालेंगे तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो ए के साथ सममित अंतर होगा बी और सी के सममित अंतर के साथ। ये तीनों चीज़ आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इस चीज़ को आप स्वयं सिद्ध कर सकते हैं। तीन समुच्चय मान लीजिए, कोई एक समुच्चय ए ले लीजिए, कोई एक समुच्चय बी ले लीजिए और कोई एक समुच्चय सी ले लीजिए और फिर सममित अंतर का सभी को फॉलो कराइए नियम से। तो आपको अगर ए के साथ ए के सममित अंतर करेंगे तो रिक्त समुच्चय मिलेगा। ए और फाई का अगर सममित अंतर निकालेंगे तो समुच्चय ए प्राप्त हो जाएगा। और कोई तीन समुच्चय हैं और उनका सममित अंतर निकालते हैं तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आप साफ साफ देख सकते हैं, या तो आप ए बी का एक साथ सममित अंतर निकालिए, फिर सी का सममित अंतर निकालिए, या बी और सी का सममित अंतर निकालिए और फिर अंत में ए का साथ सममित अंतर निकालिए। तो ये चीज़ें और ये चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।